जी गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, आज ना हमारे घर बन रहा है कुछ स्पेशल। आई मीन टू से कि ना आज हम शुक्रगुजारी के लिए जो है ना कुछ मीठा तैयार करें। और हम लोग रेगुलर जो है ना वो यानी कि संडे वाले दिन जो है ना हम लोग ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं जो मीठी होती है और हम वो उसको ना शुक्रगुजारी के तौर पर देते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारी तैयारी कैसे चल रही है। सो जी, ये शख्स है वो जो हमारी मदद कर रहा है इस काम में। सो कस्टर्ड मैंने जो है ना वो उसको करके रख दी है। यहाँ पे फल कटिंग हो रहे हैं और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ आगे ज़रा। सो जी, दैट इज़ माई जेली। इसको मैंने जो है ना रख लिया है बनाकर। अब हम इसको रखेंगे फ्रीज़र में। सो जी, ये देखिए, ठीक है, फ्रीज़र मैंने इसको रख दिया। कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग ना नीचे रखें क्योंकि इससे ये ना जल्दी से बेक हो जाएगी। सॉरी, बेक मैंने कहा, हाँ बेक नहीं होगी, यानी कि ये फ्रीज़ हो जाएगी। अब हम इसको देखेंगे कोई घंटे के बाद, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट जो चीज़ हमने इसके लिए रेडी की है। सो जी, दैट इज़ द केक। सो जब हम उसके फिल आउट करेंगे बर्तनों के अंदर तो उसके साथ साथ हम लोग केक भी रख देंगे। और जी, अब इसके साथ साथ मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो मिलते हैं आपसे नाश्ते के टाइम। सो जी, ये हमारे जो है ना बॉक्सेस हो चुके हैं रेडी और यहाँ पर हो रही है जिनकी पैकिंग। मीठा रेडी करने के बाद जी उसके बाद हमने किया था नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि हम लोग ना फिर खाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर जी नाश्ते के साथ साथ जो है ना बाप बेटी की मस्ती जो है वो भी चल रही है। तो आपको पता है सब कुछ साथ साथ ही है। हेलो जी। अच्छा जी, आज ना खाने में बन रहे हैं, ऑर्डर पे जो खाना बनता है उसमें बन रहे हैं जी कोफ्ते। सो मैंने इनको फ्राई कर लिया अच्छे तरीके से। इसके अलावा जी जो प्याज है उनको भी मैंने कर लिया फ्राई। ये देखो। तो अब आगे का प्रोसीजर जो है ना आपके साथ मैं शेयर करती हूँ आगे। तो आप लोग कैसे बनाते हैं कोफ्ते, कमेंट्स में बताइएगा। जो है उसको मैंने ना ब्राउन करने के बाद ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करने के बाद फ्राई कर लिया और इसके अंदर ही मैंने जो है ना अदरक लहसुन के पेस्ट को भी डाल के अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी, क्योंकि जो लोग बनाते हैं उनको पता है कि कोफ्तों में जो है मटेरियल थोड़ा ज़्यादा डलता है क्योंकि ग्रेवी तैयार करनी होती है। कुछ लोग बिल्कुल ड्राई बनाते हैं लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ज़रा ना ग्रेवी टाइप बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना वो बिल्कुल ड्राई नहीं पसंद करते क्योंकि रोटी के साथ लगा के खाने के लिए ग्रेवी तो लाजमी है। खैर जी, हर घर का अपना तरीक़ाकार है। तो अब मैं इसकी जो है ना अच्छी तरीके से बुनाई करूँगी क्योंकि टमाटर का जो कच्चापन है वो अभी इसके अंदर है। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर मिलते हैं आपके साथ। अच्छा जी, मैंने ना इनकी भुनाई करके जो है प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन की, अब इसके अंदर जी नमक मिर्च और हल्दी जो है ना वो डाल दी। अब जो स्पेशल चीज़ें डाल रही ना जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी, क्योंकि हर बंदा जो है ना उसको पता है कि इसमें जो खाने में नमक, हल्दी, मिर्च और लाल मिर्च जो भी आप डालते हैं, काला मिर्च जैसे भी, वो तो डलती है। लेकिन हर इंसान के हाथ का टेस्ट अलग होता है और मसाले भी अलग हर बंदा डालता है। अच्छा जी, मैं अब जो इसमें ना स्पेशल चीज़ डाल रही हूँ वो ये है। इसके अंदर है जी एक बड़ी इलायची जो होती है, वो बादियान के फूल टूट गए थे इसलिए 2 डालें, तो 1 डालती हूँ और 1 इलायची जो साबित है वो डालूँगी मैं, क्योंकि जो बादियान का फूल है इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और जो भी स्मेल वगैरह होती है चीज़ें जो है ना वो इसको कवर कर लेते हैं। अगर आप गोश्त बना रहे हैं, ऐसे कोई चीज़ बना रहे हैं जिसके फ्लेवर ज़्यादा तेज़ होते हैं, तो उसमें ये चीज़ें लाजमी आप ऐड किया करें। तो इसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ, मेरी आदत है कि मैं जो है ना सूखा धनिया और जो है ना ज़ीरा उसको ग्राइंड करके रख लेती हूँ दरदरा सा करके। तो जिस चीज़ में मुझे चाहिए होता है मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, मैं तकरीबन जो है खाने का आधा चम्मच जो है उसके करीब मैं इसके अंदर ना ये डाल रही हूँ ज़ीरा और सूखा धनिया। और अब जी मैं इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद जब इसके अंदर मैं कोफ्ते ऐड करूँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब जिसकी हम करने लगे हैं भुनाई, तो जो है ना
मैंने इसके अंदर कोफ्ते डाल दिए हैं और इसकी अब करनी है मैंने भुनाई। भुनाई हो गई है, अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ पानी, जितना मुझे ज़रूरत है उतना। और दही अवेलेबल नहीं थी, वो मैंने इसमें ऐड नहीं की, लेकिन अगर आप दही इसमें डालेंगे तो इसकी ग्रेवी और ज़्यादा अच्छी होगी और इसका टेस्ट भी और ज़्यादा अच्छा होगा। खाना बनाकर फ्री हुई तो जी यहाँ पर एक और मसला निकला है। जैसे मैं लिज़र्ड से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, छिपकली से, इसी तरह मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा डरती है। तो उसका डर दूर करने के लिए उसके बाबा ने जो है ना उसको छिपकली से ना उसकी मुलाकात करवा रहे हैं, यानी कि मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि हर इंसान होता है जिसको ना ज़िंदगी में किसी ना किसी जानवर से डर लगता है। तो मुझे और मेरी बेटी को छिपकली से डर लगता है। ओवर टू जी खाना रेडी हो चुका है। अब हम कर रहे हैं जी पैकिंग। तो इसका यही तरीकाकार होता है कि अगर चिकन बने, कोई भी ऐसी चीज़ बने, तो पहले हम उसकी मिकदार को रखते हैं, उसके बाद जो ग्रेवी है, शोरबा, जो कुछ भी होता है उसको डालते हैं। सो जी यहाँ पर बैग्स हो चुके हैं रेडी। तो एक बैग में जो है रोटियां हैं और दूसरे में स्वीट है और सालन है। ठीक है जी, खाना भेज दिया। अब स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 है जी ये कि अब होंगी सारी सफाइयाँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने खलारे पड़ जाते हैं इस काम के बाद। तो अभी ये देखिए, अच्छा ये देखेंगे, ये हर चीज़ दिख रही है, बर्तन, और ये देखिए बर्तन ही बर्तन है हर तरफ से, सारा कुछ अभी समेटूँ आ चुका है। और अब ना बारी आ गई है सफाई सुथराई की। सो जी किचन जो ऊपर वाला एरिया है ना उसको मैंने कर लिया नीट। अब कुछ करना है नीचे से नीट। तो इतना ज़्यादा खाने का काम होता है उसकी वजह से जो है ना बर्तन और जो है ना वो बखेरा वगैरह, यानी कि चीज़ें बिखरने का सिलसिला में उतना ज़्यादा होता है। इस वक्त ना दोपहर के तकरीबन 2 से 2:30 बज चुके हैं और मौसम की सूरत हाल जो है ना वो ऐसी है, ज़रा वेदर इज़ कोल्डी एंड क्लाउडी सा। हेलो जी, बहुत अच्छा हो गया। जैसे मैं काम करके फ्री हुई तो हवा जो है ना वो बहुत तेज़ चलना स्टार्ट हो गई, इनके मौसम जो है ना वो हो रहा है। तो जी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मेरी जो रूटीन है वो, तो अभी नेक्स्ट जो, यानी कि मैंने घर को नीट कर लिया है, बाकी जो काम शाम किए हैं मैंने वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चुटकी बजा के सारे काम हो जाते हैं और ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि हर काम को मेहनत लगती। 2 घंटे बर्तन धोने में लगे और तकरीबन 1 घंटा जो मुझे चीज़ें समेटने में और सारा कुछ करने में लगा। तो जी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया। सो जी फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो पेटी थी ये भरी पड़ी थी चीज़ों से इनको मैंने कर लिया है नीट। यहाँ पे हमारी चारपाइयाँ लगी हैं, ये रुनिया की साइकिल, और वहाँ मैंने रोटियाँ सुखाने के लिए डाली हैं। मेरा सिंक है, टावल, ब्रश, और मैं आ जाए आपको बड़ा दिख सकती हूँ। ये देखिए मेरे प्यारे से पोते शोते, और यहाँ पे सब कुछ जो है ना मैंने कर लिया है नीट। अब हम चलते हैं जी किचन में। किचन भी मेरा नीट है, ये देखिए, और जी सारा कुछ। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं रुनिया की दादों की तरफ, तो मिलते हैं आपसे फिर बाद में। और यहाँ पर जी मैं भी रेडी हूँ। रेडी क्या होना है, वो मोहल्ले में पास ही रहते हैं, सोच दुपट्टा शुपट्टा ले लिया और जी रेडी है हम लोग। और यहाँ पे जो दूसरी मखलूक है वो दिखाती हूँ आपको। ये दूसरी मखलूक जो है ना वो भी रेडी है, ये देखिए ज़रा। नूनू मेरे जूता ला के दो बेबी, जूता रखो, थैंक यू। इधर देखना, थैंक यू। ऐसे पहले ना फ्रिज की चेकिंग हो रही है। क्या चाहिए फ्रिज से? चले चला दो, बाय, लेट्स गो, चलो। यहाँ आकर जी हमने किया था बेबी को तंग, और बेबी के साथ थोड़ी सी मस्ती की, उसके साथ खेले। और इस वक्त उसको भूख लगी थी और सताने में इतना मज़ा आ रहा था। जब तक फीडर बन रहा था तो हम बेबी के साथ खेल रहे थे, थोड़ी सी बातें शातें की सबके साथ। और उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ पे किया था शूट। आई मीन टू से कि जो बेबी है वो और उसके पेरेंट्स का शूट किया था। वो लोग उसके साथ बातें कर रहे थे, खेल रहे थे। तो जो है ना मुझे लगा कि तस्वीर बनानी चाहिए यहाँ पे। पहले मैंने बेबी की कुछ पिक्स ली, उसके बाद उनके पेरेंट्स के साथ उसकी ली। तो मेरे ख्याल से कुछ मोमेंट्स होते हैं जिनको कैप्चर करना चाहिए। आप अचानक पिक्स बनाते तो वो बहुत अच्छी आती हैं। तो जी
इसके बाद हम घर आ गए थे और रुनिया के बाबा आए तो हम लोग गए थे बाहर खाना खाने। आई मीन टू से जो लफ्ज़ मैं बड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, अवॉइड करना प्लीज़। तो उसके बाद हम लोग खाना खाने गए, मौसम बहुत अच्छा था और मैं आपको बताती हूँ खाया क्या। हमने खाई थी जी वो दाल वाली टिक्की जो जिसमें अंडा वगैरह डलवा के ख़ुद से बनाते हैं ना, तो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। वैसे भी हम लोग ज़रा मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग इन्हीं चीज़ों में खुश रहते हैं। और जब तक खाना आ रहा था तब तक हम लोगों ने जी थोड़ी सी आपस में मस्ती की। तो टेबल को बजा रहे थे, तीनों मिलकर यही कर रहे थे, क्योंकि बच्चे जो है ना उनको खुश करना बड़ा मुश्किल है। और रुनिया जो थी ना यहाँ पर थोड़ा सा चिढ़ रही थी, तो उसको हम लोग जो है ना उसके साथ एंजॉय कर रहे थे, उसको थोड़ा सा ना हम लोग एक्टिव करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर जी खाने का वेट हो रहा है, हस्बैंड के फेस से लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो बातें शातें करते करते जी पता नहीं चला कब खाना आ गया। और यहाँ पर जी मैं आपको थोड़ा सा अपनी शक्ल भी दिखा देती हूँ। ये है जी मेरी शक्ल, और हमेशा मैं उस साइड पे बैठती हूँ जहाँ पर लाइट मेरे सर पर होती है, और कभी भी मेरी वीडियो और या तस्वीर जो है ना वो कहीं बाहर जाके अच्छी नहीं आती। तो ये देखिए ज़रा बाप बेटी को कितना जो है ना प्यार हो रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, अभी ये सिलसिला चल रहा था तो वहाँ पर आ गया था खाना। तो जी खाने हमने इसके साथ एक चपली कबाब मंगवाया था, जिसने बड़ा डिसपॉइंट किया हमें, उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन हर जी अब मंगवा लिया था तो खाना ज़रूरी था, खा पी लिया। और उसके बाद ये हम आ चुके हैं घर। तो जितना मर्ज़ी टाइम हो, औरत की एक रूटीन होती है, चाहे वो सुबह की हो या फिर रात की। और घर आ गए और अब मैं इस वक्त कर रही हूँ जी दूध बॉयल, ये देखिए। और इसके बाद जी बर्तन पहले से रेडी, इसके बाद बननी है चाय। उसके साथ साथ और भी एक काम है जो मैंने करना है। तो जी सुबह के खाने के लिए हमने आज सब्ज़ी में हम लोगों ने मंगवाई हैं तोरियाँ। सुबह के टाइम शॉर्ट होता है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी ना इन चीज़ों को मेंटेन करके रख लेती हूँ, कोशिश करती हूँ अगर हो जाए। जी यहाँ पे तोरियाँ कितने किलो? 200 नहीं, कितनी है ये? तकरीबन 4.5 किलो है। तो इनको मैं अभी जो है ना काट के बना के रख लूँगी। और यहाँ पे ये शख्स जो है ना ये कर रहा है चाय का इंतज़ार। जी हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं चाय। मेरा मूड नहीं सुखा चाय पीने का, क्योंकि बाद जब खाना खाया है तो उससे ना मेरा पेट जो है ना फुल हो चुका है, और इसके अलावा मेरे स्टमक में भी सुखत हो रही है पेन। जी जब तक सोते नहीं आपको बताते रहते कि क्या हो रहा है, आगे क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो जब चाय पियेंगे फिर भी आपके साथ शेयर करेंगे। और रुनिया ये सिलसिला चल रहा था तो विक्की के दोस्त आ गए और उनकी वाइफ थी साथ, हम सब ने मिलकर बातें शातें की और चाय शाय पी। और उसके बाद जी अब बज चुके हैं रात के 2 और मैं कर रही हूँ इस वक्त जी तैयारी सोने की। सोने से पहले जो काम बहुत ज़रूरी होते हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर रुनिया के फीडर, उसका दूध, पानी, सारी चीज़ें मुझे जो है ना मैनेज करके मैंने रखनी होती है। यहाँ पर जी हो रही है सोने की तैयारी। तो अब इस वक्त जी मेरी बारी है सोने की, हर चीज़ मैनेज कर दी है, सब सो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।